नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें से 15 से 20 नंबर का आपके पेपर में आता है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, सदिशों आर वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस t इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप तथा आर वेक्टर बराबर 4 आई कैप माइनस जे कैप s इंटू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के मध्य कोण ज्ञात करना है हमें। ठीक है बच्चों, तो कोण ज्ञात करना है तो ये हमारे पास में दो रेखा बोल दो या दो सदिश बोल दो, इनके बीच में हमें कोण ज्ञात करना है। ये कम से कम 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपसे। ये 2023 में पूछा गया है आपसे 5 नंबर में। ठीक है बच्चों, तो हमें पहले लिख लेंगे समीकरणों को। आर वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप t इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। आर वेक्टर बराबर 4 आई कैप माइनस जे कैप s 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप। तो ये हमारा सदिश रूप है। तो बच्चों, सदिश रूप में होता है तो फॉर्मूला ये होता अलग होता है, और जब हम इनका कार्तीय रूप हो तो फॉर्मूला अलग होता है। तो सदिश रूप है, सदिश वैसे सदिश रूप होता क्या है हमारा? सदिश रूप ये होता है आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस ta2 वेक्टर और आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर, सॉरी ये b1 वेक्टर है, b2 वेक्टर s। ठीक, ये हमारा सदिश रूप है। तो ये जो हमारे पास में दो समीकरण हैं, इनकी तुलना हम इससे कर देंगे। ठीक, अब a1 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? a1 वेक्टर हो जाएगा हमारा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और a2 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? चार आई कैप माइनस जे कैप। ठीक, b1 की बात करें, b1 वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा क्या? आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और b2 वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में दो रेखाओं के बीच का जो कोण होता है, दो रेखाओं के मध्य कोण, ये बराबर होता है b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर अपॉन में b मॉड ऑफ b1 वेक्टर इंटू मॉड ऑफ b2 वेक्टर। ठीक, ये होता हमारा cos थीटा बराबर है ना, cos थीटा बराबर। तो cos थीटा बराबर क्या है? b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर। b1 वेक्टर और b2 वेक्टर हमने दोनों निकाल लिए हैं, तो क्या करेंगे? cos थीटा बराबर b1 वेक्टर क्या है हमारा? आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप इंटू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बटे में मॉड
तो मॉड निकालने के लिए जो इनके गुणांक है हमारे आई कैप जे कैप के, उनका वर्ग करके जोड़ना होता है अंडर रूट में। तो हो जाएगा अंडर रूट एक का स्क्वायर प्लस माइनस एक का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखो जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमारी आई में आई की गुणा होती है, जे में जे की गुणा होती है, के में के की। अगर हमने आई में जे की गुणा कर दी तो वो हो जाते हैं 0। ठीक है, तो आई में आई की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, क्योंकि आई में आई गुणा करते हैं बनता है 1। तो 2 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 3 दूनी 6, और बटे में 1 2 3 3 9, और 2 11, रूट में 11 इंटू ये जाएंगे 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 9 बटे में रूट 11 और रूट में 9। ठीक, तो हो जाएगा कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, देखो रूट से बाहर निकल आएगा क्या 3, तो 3 से 3 कैंसिल, कितनी बार 3 बार है ना। कोस थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटे रूट 11, तो थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स 3 बटे रूट 11। तो यही हमारा थीटा, मतलब इनके बीच का जो कोण आया वो क्या है हमारा, थीटा बराबर 3 बटे अंडर रूट 11। ठीक है बच्चों, खूब अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, और ऐसा क्वेश्चन एक पूछता है हर बार 5 नंबर में या 8 नंबर में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।